नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज दिल्लीत बायलांक 4 येवजण्यो समर्पीत केल्यो. ह्या येवजण्यां मदीं लखपती बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पुंजी मेरा अधिकार आनी मोफत एलपीजी सिलिंडर योजना आस्पावता. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी अधोरेखीत केलें की बायलां समाजाची एक अपरिहार्य आधारस्तंभ आसात. तांचो आदर आनी सक्षमीकरण हें सुसंस्कृत राष्ट्राचें खरें वैशिश्ट्य आसा. केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव आनी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ह्या सारक्या परिवर्तनकारी उपक्रमां वरवीं बायलां सक्षमीकरणा खातीर काम करता हाचेर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भर दिलो. महिलाओं को शिक्षित बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित एवं सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है. हमें अपनी बेटियों को ये विश्वास दिलाना है कि वे सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने की क्षमता रखती है तथा हम उनके सपनों को साकार करने में उनके साथ खड़े रहे हैं. जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. जब एक बेटी सक्षम बनती है तो पूरा समाज मजबूत होता है. नव्यान सुरू केल्ल्या योजनांच्या परिणामाचेर विश्वास व्यक्त करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हणलें की हे उपक्रम राष्ट्रीय राजधानींतल्या बायलां मदीं आत्मविश्वास निर्माण करतले आनी तांकां नवीन उंचाय गाठपाक आनी वयर सरपाक प्रेरीत करतले. बायलां आयज सगळ्या क्षेत्रांनी मुखार सरल्यात अशें तांणी नमूद केलें. महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है. सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है. वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है. खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं. राजनीति, समाज सेवा, प्रशासन तथा व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं. देश भर के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की बढ़ती संख्या मेरे सामने प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत करती है. भारत आनी कॅनडा मदीं आज म्हत्वाचे खनीज सहकार्य, अक्षय उर्जेच्या वापराक उर्बा दिवप आनी सांस्कृतीक सहकार्य ह्या सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी 3 कबलातीची देवाणघेवाण केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी हांणी आज नवी दिल्लीत हैदराबाद हावस हांगा प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली चर्चा केली. चर्चे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत कॅनडा धोरणात्मक भागीदारीच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आतांमेरेन जाल्ल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. तांणी व्यापार आनी गुंतवणूक, उर्जा, म्हत्वाचे खनिजां, शेती, शिक्षण, संशोधन आनी नवोन्मेश आनी लोक ते लोक संबंद ह्या सारक्या प्रमुख मुद्द्यार सुरू आशिल्ल्या सहकार्याचोय आढावो घेतलो. दोनूय फुडाऱ्यांनी प्रादेशीक आनी जागतीक घडामोडींचेरूय विचार विनिमय केलो. तांचे कॅनेडियन समपदस्थ मार्क कार्नी वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदेंत उलयतना मोदी हांणी म्हणलें की पश्चीम आशियांतली सद्याची परिस्थिती ही खोल चिंतेची बाब आसा. भारत संवाद आनी राजनैतिक मुत्सद्देगिरी वरवीं सगळे वाद सोडोवपाक तेंको दिता. भारत ह्या प्रदेशांतल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करपाक सगळ्या देशां वांगडा काम करत रावतलो. हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे. आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना ये हमारी प्राथमिकता है. इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है. इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. प्रधानमंत्री मोदी हांणी अधोरेखीत केलें की दहशतवाद, अतिरेकीवाद आनी कट्टरतावाद हे फक्त दोनूय देशां खातीरूच न्हय तर पुराय मानवते खातीर सामान्य आनी गंभीर आव्हानां आसात. जागतीक शांतता आनी स्थिरते खातीर ह्या दोनूय देशां मदलें घट्ट सहकार्य अत्यंत म्हत्वाचें आसा अशें तांणी म्हणलें. इस्रायल इराण संघर्शाक लागून अडकिल्ल्या भारतीय नागरिकां बद्दल उलयतना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हणलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला सरकार तांची सुटका आनी सुरक्षीत परतफेड सुनिश्चित करपाक ताकतिकेन काम करता. क्रिकेटांत आयसीसी दादल्यांच्या T20 विश्वचषकांत काल रातीं कोलकाता हांगाच्या इडन गार्डन्सांत जाल्ले सुपर 8 खेळांत भारतान वेस्ट इंडिजाक 5 विकेटींनी हारोवन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. भारत आतां बेरेस्तारा मुंबयत वानखेडे स्टेडियमार दुसऱ्या उपांत्य खेळांत इंग्लंडाचो फुडो करतलो.
भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 3 ते 5 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव वाडटलें असो अदमास काडला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत देशाच्या मध्य भागांत चडांत चड तापमानात 2 ते 4 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव वाड जावपाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. ह्या म्हयन्याच्या 4 ते 6 तारीख ह्या काळांत गुजरात, कोकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.